Good morning, viewers. First of all, I am extremely sorry for keeping you in wait for so long a time. Actually, it was my misfortune that forced me to do so. I had gone through brain surgery for the time. But now I promise you to supply with videos at regular intervals. So, as I remember, in the last video, I gave you the detailed description of all parts of speech. Now, हमने आपको पहले भी बताया होगा कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, इसी में पूरी की पूरी लैंग्वेज होती है, पूरी इंग्लिश इसी में है. सो फ्रॉम टुडे लेट्स स्टार्ट the detailed description of each and every parts of speech. First of all, let us talk about noun. Already I have told you noun is a naming word. So naming word, I also told you that noun is everything, means everything that prevails in the universe is noun. जब इतना ज़्यादा नाउन है, सब कुछ नाउन है, तो ऑब्वियसली सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है. सो देयर कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. लेट अस सी. हमने आपको बताया था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नेक्स्ट देखिए, आज हम लोग जानेंगे इसमें, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा दिया होगा, राम, पटना, ये सब नेम हैं, ठीक है. फिर जो है सो और भी जैसे कुछ होता है, वाटर, ये भी जो है सो क्या है, नेम है. बॉय, ये भी क्या है, नाउन है. फिर आपका जो है सो गोल्ड, ये भी नाउन है. फिर आपका अगर ले लें फेस्टिवल, तो ये भी नाउन है. अगर चाइल्डहुड लें तो ये भी नाउन है. But remember, these all are different types of noun. So, in order to understand it clearly, we must know about the different kinds of noun. Viewers, kinds of noun different तरीके से जो है सो बांटा गया है. See, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारा जो है सो, कहीं पर किसी किताब में दिया हुआ है कि नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. वेरी गुड. हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन. काउंटेबल नाउन and uncountable noun. Countable means which can be counted, very simple, which can be counted. Uncountable means which cannot be counted, which can't be counted. बहुत सिंपल. जिसको गिन सकते हो वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल. अब सवाल उठता है कि कैसे जाने कि किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं. बहुत सारी चीज़, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल दें, अगर हम कहें बॉयज़, बॉय, तो बॉय काउंटेबल है. क्यों काउंटेबल है? बिकॉज हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम पूछें कि पूरी दुनिया के बॉयज़ को काउंट करना है, तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. आप बॉय को काउंट कर सकते हैं, कितना, 10, 20, 50, 100 होंगे तो काउंट कर लेंगे. लेकिन अगर पूरी दुनिया के बॉयज़ को काउंट करना होगा तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. तो फिर आपको क्या चाहिए जो है सो, अगर हम पूछें कि सपोज करें ये राइस, तो आप कहेंगे अनकाउंटेबल है. क्यों भाई? राइस, अगर थोड़ी सी राइस आपको दें तो उसको भी तो आप काउंट कर सकते हैं. तो फिर ज़्यादा अमाउंट में अगर राइस देंगे तो अब आपको काउंट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. तो ये तो प्रॉब्लम है. ठीक है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है। रिमेंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये डे टू डे लाइफ में मीन्स इन आवर एवरीडे यूज व्हाट इज टर्म्ड एज काउंटेबल, व्हाट इज मीन्स जिस चीज का नंबर को हम रेफर करते हैं वो काउंटेबल में लिया जाता है, और जिस चीज के क्वांटिटी को रेफर करते हैं उसको अनकाउंटेबल में लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि बॉयज, तो बॉय काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग बॉय का बात करते हैं, कितने लड़के हैं, हम लोग नंबर को रेफर कर रहे हैं। लेकिन राइस जो है सो अनकाउंटेबल में लेते हैं, क्यों? क्योंकि घर में जो है सो भी देखे होगे आपने कि मम्मी जब कहती है तो कहती है आधा किलो चावल बनाओ, 250 ग्राम चावल बनाओ, कभी नहीं कहती है कि 5 लाख चावल बनाओ। हम जनरल डे टू डे लाइफ में हम उसके नंबर को नहीं रेफर करते बल्कि उसके क्वांटिटी को रेफर करते हैं। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से कि जिस चीज का नंबर रेफर किया जाता है उसको हम जो है सो क्या कहते हैं, काउंटेबल, और जिस चीज के क्वांटिटी को रेफर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। तो ये तो फिक्स नहीं हुआ, ये तो फिक्स नहीं हुआ। पंडित जी पूजा कराने आते हैं, कहते हैं कि 5 चावल के दाने चढ़ाओ, तो चावल वहाँ काउंटेबल हो गया। स्टार्स कहते हैं कि अनकाउंटेबल है, और पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन सप्तर्षि, तो हम बोलते हैं 7 स्टार्स। तो फिर स्टार्स अनकाउंटेबल कैसे हो गए, हमने तो काउंट कर लिए 7 स्टार्स। तो ध्यान देना, ये जो है सो ऑफ कोर्स इट इज देयर, ये भी एक तरीका है क्लासिफाई करने का, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। दैट इज वाई आई टेल यू, इसको हम लोग सही नहीं मानते हैं। एप्पल, हम सिंपल एक एग्जांपल लें, एप्पल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है, लेकिन पेड़ के सारे एप्पल्स को काउंट करना हो तब हम पूछे कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन 1 kg, आप क्या बताएंगे? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन 1 kg, क्या बताएंगे? 1 kg में कितने एप्पल आते हैं? ये तो डिपेंड करता है एप्पल के साइज पे। इसका मतलब क्या है, एप्पल वहाँ क्वांटिटी को रेफर कर रहा है, क्वांटिटी रेफर करेगा, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम लोग जो है सो पढ़ते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने काइंड्स ऑफ नाउन? 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं वो? कन्वेंशनली हम यही बांटते हैं, प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है मटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ट्रेडिशनल ग्रामर में ये 5 काइंड्स बताए गए हैं। ऑफ कोर्स आज का मॉडर्न ग्रामर देखोगे, मॉडर्न ग्रामरियंस जो है सो उसमें से बहुत सारी किताब में 4 ही काइंड लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन गायब है। कुछ किताबों में 3 ही काइंड लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन भी गायब है। ऐसा है, लेकिन अगर हम 5 को जानते हैं, ध्यान देना सारे ग्रामरियन सही हैं, कोई गलत नहीं है,
सब अपने अपने ढंग से जो है तो सब सही हैं, अपनी अपनी जगह पर सब सही हैं। लेकिन अगर हम पांचों को जानते हैं तो फिर हमारा नाउन का कंप्लीट नॉलेज होता है। बच्चों ध्यान देना, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम ही है प्रॉपर, यानी नेम है तो नाउन, और कैसा नाउन? तो प्रॉपर, यानी नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो, जैसे राम कोई पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, पटना किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक का मतलब क्या हुआ? एक जाति के, मतलब एक जैसे जो हो। ध्यान देना, जैसे एक काऊ का मतलब क्या है? वो एक एनिमल है। कैसा एनिमल? एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल है। उस तरह के जितने एनिमल होंगे सब काऊ कहलाएंगे। ठीक है। हम कहें बॉय, तो बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, राम तो किसी का नाम होगा, किसी का नाम होगा, सबका नाम नहीं हो सकता। लेकिन बॉय जितने भी इस एज ग्रुप में होंगे सब क्या कहलाएंगे? बॉय। सेम वे इफ आई से सिटी, अब पटना एक सिटी है, पटना एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, लेकिन सिटी जो है सो जितने भी हैं सब सिटी हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिटी हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप का प्लेस है उसको सिटी कहा जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन, जो कि मैंने बताया आज के ग्रामर में जो है सो ये लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये है, इसको एक्चुअल में कॉमन नाउन में लोग डाल दिए हैं। मटेरियल नाउन का मतलब क्या? ये मैटर से बना मटेरियल नाउन। ये एक्चुअल में इसमें कमर्शियल थिंग्स मेनली आती है, वे चीज़ें जो मैटर से बनी हैं और जिनसे मार्केट कंट्रोल होता है। जैसे हम बात करें मिल्क, तो मिल्क एक मटेरियल नाउन हो गया। हम बात करें मनी एक मटेरियल नाउन हो गया। रुपया, पैसा, गोल्ड, सिल्वर, दिस दैट, ये सब मटेरियल नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाम से ही अपने क्लियर है। कलेक्टिव, कलेक्शन समूहवाचक संज्ञा, मीन्स नाउन माने नेम और कलेक्टिव माने कलेक्शन के नेम को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जानवरों के झुंड को हम बोलते हैं हर्ड ऑफ एनिमल्स। लड़कियों के झुंड को हम बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, उल्लुओं के झुंड को बोलते हैं पार्लियामेंट। बहुत सारा मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, मैं आपको बहुत सारा नेम्स दूंगा। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब क्या होता है? भाव, यानी वे चीज़ें जो कि मटेरियल नहीं होती, मटेरियलिस्टिक नहीं होती हैं, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे सपोज करिए चाइल्डहुड एक मटेरियल नाउन है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि इसको आप फील करते हैं। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि आप इसको फील करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको सुनिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।